नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज में और आज का ये मुद्दा छात्रों के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, आप इस साल हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। इस खास कवरेज को आपको ज़रूर, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप नोट करिएगा। हमारे साथ इस समय छात्रों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं इस समय डॉक्टर SK यादव, जो कि रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को निरंतर निगरानी से देखते हैं। और इनके भी विद्यालय में बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो इस समय हाई स्कूल और इंटर की तैयारी कर रहे हैं। तो हम सर से जानेंगे कि विद्यार्थियों को लेकर के विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर जो भय है या फिर परीक्षा के प्रश्नों को हल कैसे करें और कॉपी के कैसे लिखें, तमाम ऐसे विषयों पर आज हम बातचीत करने के लिए सर के साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। सर, पहला प्रश्न की मैं शुरुआत ही यही करूंगा क्योंकि सर अब आज यहाँ पर 24 जनवरी हो चुके हैं सर। 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई है सर। CBSE की भी, ICSE की भी, ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने वाले। सर, ऐसे में सर वो तनाव का जो उनके ऊपर आता है परीक्षा को लेकर के, भय उत्पन्न होता है कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, क्या होगा, ऐसे तमाम प्रश्न जो इस समय जो छात्रों को विचलित करते हैं, सर उनको कैसे वो टैकल करें? सर देखिए, भयभीत होना एक स्वाभाविक बात है कि कोई भी जब भविष्य की बात होती है तो हर व्यक्ति भयभीत होता है। ऐसे ये मेरे छात्रों में भी आता है। लेकिन जैसे बच्चा जो पहला बोर्ड दे रहा है, जैसे खास करके जो है कक्षा 10th में है, वो अभी बोर्ड नहीं दिया इसलिए उसको भय हो सकता है। 11th 12th के बच्चों में भय नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी जो पहले से ही बोर्ड एक दे चुके होते हैं। और रही बात वर्तमान परिवेश में जो है, चूँकि विद्यालय द्वारा भी जो है जैसे जब पठन पाठन 1 अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है तो उनको पुराने पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। और अभी हाफ ईयरली भी जो है जो परीक्षा होती बच्चों को बोर्ड के पैटर्न पे कराया जाता है। अभी उनका प्री बोर्ड रिसेंट अभी जो है ख़त्म हुआ है 22 जनवरी को, तो जिसमें बच्चों को वो पैटर्न पे सॉल्व कराए गए हैं जिससे कि बच्चा जो बोर्ड में पेपर दे और उसको ये ना लगे कि जो है मतलब पेपर किस तरह है, परीक्षा का माहौल बना दिया गया है। और उससे जो है बच्चा अपना जो है प्रॉपर पेपर दिया है। और उसको जो है हर टीचर बीच बीच में टिप्स देते रहते हैं हम लोग हैं। ऐसे प्रिंसिपल मैं भी जो है जब उनको प्रेयर पे और जब मैं क्लास में जब जाता हूँ तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि भयभीत होने से आपको जो आ रहा है वो सब भूल सकते हैं आप। तो आप पहले समय से पहले विद्यालय जहाँ सेंटर वहाँ पहुँचें। आप पहुँचने के बाद आप जो है अपना चिंतन करते रहें, आपस में वार्ता न करते रहें। आप चिंतन करते रहें कि आपने आज किस विषय का पेपर है, उसकी तैयारी आपने क्या क्या किया है, आप चिंतन करते रहें। इसके बाद आप जो है जब क्लास में जाएं तो अपने सीट पर बैठ के पहले अपने कॉपी को भरें। प्रॉपर रोल नंबर, नाम, ये डे और ये विषय का ये सब भरा जाता है, प्रॉपर भरें इसको आप। इसके बाद जैसे पेपर आपको मिलता है तो पेपर को पहले आप घबराएं ना, पहले उसको आप पढ़ें। और जब प्रॉपर पूरा पेपर पढ़ने के बाद जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा आ रहा हो उसको आप लिखने का शुरुआत करें। तो धीरे धीरे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे वो भी चूँकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन आपको धीरे धीरे रिमाइंड भी हो जाएगा और आप भय से मुक्त भी रहेंगे और पेपर इजी गोइंग आपका पूरा हो सकता है। सर, अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि जब से कोविड लगा है, लॉकडाउन के बाद से सर ऑनलाइन शिक्षा का इस समय काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। ऐसे में सर कई छात्र ये प्रेफर करते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम घर पे ही रह करके ऑनलाइन पढ़ाई करें। लेकिन सर हमने एक छात्र ने हमसे कहा कि ऑनलाइन शिक्षा लेने से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, वो लिख तो ले रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे। सर कैसे ये इस चीज़ को टैकल करें? सर ये तो एक गंभीर प्रॉब्लम आई है क्योंकि कोविड एक महामारी जिससे हम लोग उभर के आए हैं। तो ऑनलाइन से ये होता है कि बच्चा तो मोबाइल से अपना कह रहा है कि हम देख रहे हैं उसको, लेकिन एक देखना और एक जाके क्लास में सुनना और अपनी बात को रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो व्यवहारिक ज्ञान में जब तक वो क्लास में नहीं होगा बच्चा तब तक उस नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा ये माहौल इस समय आ गया है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये जो आपने बात कही है सही है कि बच्चा लिख तो लेता है लेकिन बोल नहीं पाता है और उसका कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं भयभीत रहता है। ये भी एक कारण है उसका। सर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन इस समय बच्चों को काफ़ी ज़्यादा है और वो परीक्षा में सर एकाग्रता उनको नहीं आ पा रही है। सर थोड़ा सा पढ़ते हैं, मतलब 5-10 सर एकाग्रता कितनी कमी है, 5-10 मिनट पढ़ने के बाद वो किताबें बंद करके चले जाते हैं। सर कैसे इस चीज़ को, अपनी एकाग्रता को कैसे मेंटेन करें और ऐसे भटकाव से कैसे बचें? सर इसीलिए जो रेगुलर क्लास होती है उस क्लास में 40 मिनट का पीरियड होता है, तो 40 मिनट कम से कम बच्चा सीट पर बैठता है, तो बैठते बैठते तो अभ्यस्त हो जाता है। तो ये अगर मोबाइल घर बच्चा लिया हुआ है
तो उसके कोई न फ़ोन आ जाते हैं, या जो है कोई गार्जियन आ गया, कोई उसका दोस्त आ गया, तो उसका ध्यान भटक जाता है। यही वजह होती है कि जो वो प्रॉपर बैठ नहीं पाता है, जिसके वजह से वो भयभीत, वो जब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसके अंदर भय बनी रहती है, और वो भय कारण वो तनाव लाता है, और जो आज घटनाएं हो रही हैं इसकी यही वजह है। सर, आप स्वयं एक शिक्षक हैं और आप अक्सर यूपी बोर्ड की कॉपियाँ सर जांचते रहते हैं। सर, आप एक कॉपी में सर क्या देखते हो कि आपको लगे कि हाँ, इस बच्चे ने ज़्यादा अच्छा लिखा है और इसको नंबर इतने मिलने चाहिए? सर, आप एक शिक्षक होने के नाते उस कॉपी में क्या क्या आप चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले हम लोग राइटिंग देखते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी है तो ये माना जाता है कि बच्चा जो है ये वाकई बहुत मेहनती होगा। इसके बाद हम जो क्वेश्चन होता है उसका प्रॉपर बच्चा उत्तर दिया हुआ है, तो हम लोग बच्चों को भी टिप्स देते हैं कि जब कोई मेन पॉइंट होता है उसको अंडरलाइन कर दिया करिए। तो बच्चा अंडरलाइन करता है, तो अगर वो कहीं हाईलाइट होता आ रहा है तो वो ये माना जाता है कि ये सब चीज़ें टिप्स जो है रेगुलर छात्रों को ही बताई जाती है। तो बच्चा जब कोई आंसर देता है तो उस पर जो भी मेन पॉइंट हो हाईलाइट कर दे और राइटिंग सुंदर लिखे, तो उससे जो है नंबर उसको जो है, और अगर डायग्राम है, अगर चित्र अगर है तो चित्र प्रॉपर अगर बच्चा बना रहा है, उसके नाम लिख रहा है, तो इससे उसको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने, डायग्राम का बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो हाईलाइट कर देता है मेन पॉइंट को, हेडलाइट एक नॉर्मल स्केच से, ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर ले। अंडरलाइन, हाँ, वो हाइलाइटर जो आते हैं कलरफुल हाइलाइटर्स, वो नहीं उसे भी कर सकते हैं, उसे भी कर सकते हैं, या उस नीचे लाइन खींच सकते हैं। जैसे आपके जो है नीला पेन है, काला पेन है, जैसे नीले से लिख रहा है तो काला पेन से हाईलाइट कर सकता है वो। तो उससे क्या होता है कि जब कॉपी पलटी जाती है तो वो प्रॉपर पहले दिख जाता है, तो इससे वो हाईलाइट वही कर सकता है बच्चा जो रेगुलर पढ़ाई किया होगा, और ये मोबाइल में ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ नहीं मिल सकती है। अच्छा सर, जैसे बच्चे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं उसमें सर, और कुछ वो मतलब एडिशनल चीज़ें लिख दिया करते हैं जो शायद क्वेश्चन के लिहाज से उतना महत्वपूर्ण ना हो। सर, कैसे इस चीज़ को छात्र इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें? सर, कैसे इस बात को? अब ये तो जब टीचर उनको पढ़ाता है तो बताता है कि देखिए, एक्चुअल 3 घंटे 15 मिनट जो टाइम दिया जाता है, 15 मिनट टाइम उसका होता है पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे होता है पेपर उसको लिखने के लिए होता है। अगर बच्चा एडिशनल लिखने लगेगा तो क्वेश्चन उसका सॉल्व नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। तो जितने प्रश्न छूट जाएंगे वो उसके नंबर वहीं से माइनस होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो ये टीचर जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग बच्चे को यही कहते हैं कि आप पेपर को पढ़ने के बाद सबसे पहले उसमें डायग्राम कोई हो तो पहले बना दीजिए, इसके बाद मेन पॉइंट ही लिखने का प्रयास करिए। अदर कोई चीज़ लिखने का समय व्यतीत होगा उससे आपका, और उससे कोई अब नंबर अच्छे मिलेंगे और क्वेश्चन छूट जाएगा। इससे आपकी मार्किंग में, रिजल्ट में भी मार्किंग में डाउन आता होता है। सर, कितनी सख्ती बरती जाती है एक यूपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड परीक्षार्थी की कॉपी चेक करते समय? कितनी सख्ती के साथ कॉपी चेक की जाती है? अब जैसे सख्ती तो इसलिए बरती जाती है क्योंकि हर टीचर को 40 से 45 कॉपी दी जाती है, और वो टीचर सुबह 10 बजे पहुंच जाता है और 3 बजे तक, 4 बजे तक कॉपी जांचता है। तो एक एक चीज़ पढ़ी जाती है और हर प्रश्न के खंड होते हैं, तो उसमें सख्ती तो हर प्रश्न पे, हर लाइन पे होती है, क्योंकि गलत उस पे जो है गलत उत्तर पे या ध्यान देने वाली बात है जो सर ने भी बोली कि हर लाइन पर सख्ती होती है। हाँ, आप बहुत सोच समझ के हाँ, हर लाइन पे एक एक पढ़ी जाती है, और अगर कहीं गलत है तो उसकी मार्किंग डाउन की जाती है। सर, ये जो अभी परीक्षा को लेकर के फैमिली और मम्मी पापा अक्सर कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, और ऐसी चीज़ें जो परिवार की तरफ से भी उनको स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ऐसे बच्चे सर उनके मनोस्थिति पर भी एक असर पड़ता है। सर, क्या कैसे जो है बच्चे तालमेल बैठाएं, या फिर पेरेंट्स को भी सर क्या टिप्स देना चाहेंगे? अब इसमें अभी हम लोग भी अभिभावक मीटिंग बुलाते हैं, अभी बोर्ड के पहले, अभी परीक्षा के पहले मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसमें गार्जियन को अब बुला के हम लोग यही टिप्स देते हैं कि अभी तक बच्चा क्या कर रहा था उसको आप ध्यान ना दीजिए। अब आज से, अभी से, जैसे कबीरदास का जो कल करना है वो आज करें, आज करना अभी से करें। तो आज से ये कहा जाता है कि अब आप जो है बच्चे से कह दीजिए कि बेटा सारे आप फ्रेंड सर्किल या बाहर घूमना सब काम बंद कर दें, और बच्चा जिस विषय का पेपर हो एक टाइम टेबल बना ले, और टाइम बनाने के बाद पढ़ने का भी टाइम टेबल बना ले, क्योंकि बच्चे रात में जगते रहते हैं तो वो भी एक बीमारी कारण बन सकता है। क्योंकि बच्चा 3 बजे जग रहा है तो उसकी जो है शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, तो उसको बीमार हो सकता है। तो एक निर्धारित टाइम कर लें, और बच्चा प्रॉपर जो है, हाँ, अपने फिटनेस ध्यान रखें, और इसके बाद बच्चा जो है अपना जो भी प्रश्न है उसको आप याद करें और लिखें। सर, आखिरी के बस 2 सवाल और आपसे। कुछ छात्रों का भी ये मैंने छात्रों से बातचीत की कि मैं प्रधानाचार्य से मिलने जा रहा हूं और आप क्या प्रश्न पूछोगे एक विद्यार्थी होने के नाते। तो सर, उनका ये कहना था कि अंत समय में रिवीजन कैसे करें, उसको नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स ऐसे कैसे बनाएं कि रिवीजन को लेकर के जो है उनके छात्रों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि कैसे अंत समय में करें। सर, इस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे?
अब उनको हमारा सुझाव यही है कि बच्चे जो है अब ये न देखें कि हमारा पहला चैप्टर आखिरी चैप्टर पूरा नहीं हो पाया है, वो जैसे जितना समय मिल रहा है उतने समय में जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उसी प्रश्न को जो है वो जो है रिवाइज करें और उसको राइटिंग करें, लिखें। इससे दो चीज़ें फ़ायदा होगी, एक तो राइटिंग करेंगे तो उसकी राइटिंग अच्छी बन जाएगी, हाथ दर्द नहीं करेगा और समय से वो जो है पेपर सॉल्व कर लेंगे। सर जैसे 70-75 नंबर का यूपी बोर्ड का परीक्षा रहती है, उसके बाद जो 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा रहती है। सर जो 70 नंबर की परीक्षा है सर, इसमें कॉपी की शुरुआत से लेकर अंत तक सब बच्चे कैसे पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, या फिर जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे सर उसके लिए भी बच्चे सर एक अटेम्प्ट करने का, सर किसी भी कॉपी को अटेम्प्ट करने का सर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि पहले बच्चा पेपर पढ़ ले, पढ़ने के बाद जो प्रश्न सबसे पहले आ रहे हैं पहले उसको ये राइटिंग कर लें। इसके बाद जो एकदम लास्ट में नहीं आ रहा है उसको ये छोड़ दे, सब लास्ट में जब वो हो जाएगा, जब वो कर लेंगे तब, चूँकि हमारा ब्रेन है कंप्यूटर तरह होता है, हम पढ़े हुए हैं लेकिन हम मौके से नहीं भूल रहे हैं उसको हम, लेकिन जब हम लिखते रहते हैं, जब प्रश्न आते लिखते रहते हैं और लास्ट में जब पहुंचते हैं तो वो भी प्रश्न हमारा घूम के रिवीजन में आ जाता है और वो हमारा जो नहीं आ रहा था वो आ जाएगा और लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो प्रश्न नहीं आ रहा है पहले उस पर हम जूझते रहेंगे तो समय व्यतीत होगा हमारा और क्वेश्चन भी मेरे छूट जाएंगे। सर कोई आखिरी टिप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सर अब बच्चों को ये है कि अब मेरा ये सुझाव उनसे ये है कि वो समय का बहुत ध्यान रखें और अपने आप को एक टाइम टेबल बना के अपने आप को वो बाउंड कर लें और उसी हिसाब से प्रॉपर जो है बच्चा अपना तैयारी करें और जो याद किया हुआ, अब नया क्वेश्चन कुछ याद ना करें, जो पहले से प्रश्न उसके तैयार हैं उसी को रिवीजन करके राइटिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने सुना डॉक्टर एस के यादव, जिन्होंने अभी आगामी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं, बोर्ड परीक्षा, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे एसएससी बोर्ड, सभी को लेकर के यहाँ पर एक जो सही तरीका होता है उसके बारे में सर ने बताया। और यदि आप एक छात्र, आप एक परीक्षार्थी, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिए। हम एक बार फिर से सर से मुलाकात करेंगे और आपके प्रश्नों को भी यहाँ पर हम सर से साझा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ और ऐसे तमाम कवरेज देखने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन अपूर्व के साथ मैं प्रखर शुक्ला।